नमस्ते आर्यांश। चलो आज हवा, पानी और मौसम के बारे में कुछ बहुत ही मजेदार बातें जानते हैं। शुरुआत करते हैं लिली नाम की एक लड़की की कहानी से, जो तुम्हारी तरह ही बहुत क्यूरियस थी। तो हुआ ये कि लिली जब सुबह उठी तो तेज धूप थी। थोड़ी देर बाद ठंडी हवा चलने लगी, फिर अचानक से बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई। तो उसके मन में सवाल आया, अरे ये मौसम दिन भर में इतनी बार क्यों बदलता है? चलो हम और लिली मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, मौसम में जो भी ये बदलाव होते हैं ना, उसके पीछे का मास्टरमाइंड है सूरज। हाँ, द सन। सारा खेल इसी का है। अब एक ऐसी चीज समझते हैं जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क है? देखो, वेदर यानी मौसम थोड़े समय के लिए होता है, जैसे आज बारिश हो रही है, ये आज का वेदर है। लेकिन क्लाइमेट यानी जलवायु बहुत लंबे समय का हिसाब किताब है। जैसे हम जानते हैं कि रेगिस्तान गर्म और सूखे होते हैं, ये वहाँ का क्लाइमेट है। तो ये बदलाव होते कैसे हैं? देखो, हमारी धरती ना दो तरह के डांस करती है। जब वो लट्टू की तरह अपनी ही जगह पर घूमती है, उसे कहते हैं रोटेशन। उससे दिन और रात होते हैं। और जब वो सूरज के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं रेवोल्यूशन। और उससे बदलते हैं मौसम, गर्मी, सर्दी, बरसात। चलो अब हवा की कहानी सुनते हैं। सूरज की गर्मी से सिर्फ पानी ही नहीं, हवा भी गर्म होती है। और जब ये हवा धीरे धीरे चलती है ना, तो उसे हम कहते हैं ब्रीज, यानी हवा का एक प्यार भरा झोंका। तो ये हवा आखिर है क्या चीज? ये कई गैसों जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर है। इसमें थोड़ी धूल और पानी की भाप यानी वाटर वेपर भी होती है। जब हवा चलती है तो उसे विंड कहते हैं। और जब यही हवा बिल्कुल जेंटल हो, आराम से चले, तो बन जाती है ब्रीज। दिन में क्या होता है सोचो। सूरज जमीन को समुद्र के पानी से ज्यादा जल्दी गर्म कर देता है, तो जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। अब वो जगह खाली हो गई ना, तो समुद्र की ठंडी ठंडी हवा उस खाली जगह को भरने के लिए जमीन की तरफ दौड़ती है। बस इसी को कहते हैं सी ब्रीज। और रात में पूरा सीन पलट जाता है। जमीन जितनी जल्दी गर्म हुई थी, उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। अब जमीन के ऊपर की हवा ठंडी है और समुद्र के ऊपर की गर्म, तो ठंडी हवा जमीन से समुद्र की तरफ बहती है। इसे कहते हैं लैंड ब्रीज। है ना, एकदम आसान। ठीक है, हवा की कहानी हो गई। अब चलते हैं पानी के एक बहुत ही अद्भुत सफर पर। पानी कभी एक जगह टिककर नहीं बैठता। वो जमीन से आसमान और आसमान से वापस जमीन तक की एक लगातार जर्नी पर रहता है। इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। इस सफर के 4 मेन स्टेजेस हैं। पहला इवैपोरेशन यानी भाप बनना, दूसरा कंडेंसेशन यानी भाप का वापस पानी बनना, तीसरा क्लाउड फॉर्मेशन यानी बादल बनना, और चौथा प्रेसिपिटेशन यानी बारिश या बर्फ के रूप में नीचे गिरना। चलो एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो देखो, ये पूरा सफर कैसे होता है। सूरज की गर्मी से नदी तालाब का पानी भाप यानी वाटर वेपर बनकर ऊपर उठता है। ये है इवैपोरेशन। ऊपर पहुंचकर ये ठंडी हवा से मिलता है और वापस पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। ये है कॉन्डेंसेशन। ये सारी बूंदें मिलकर बादल बना लेती हैं। और जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं, तो पानी बारिश या बर्फ के रूप में वापस जमीन पर गिरता है, जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। आर्यांश, तुम्हारे होमवर्क में एक सवाल है ना, कि एक चौड़े कटोरे में पानी एक पतले ग्लास के मुकाबले जल्दी भाप क्यों बन जाता है? इसका जवाब है सरफेस एरिया। कटोरे का मुंह ज्यादा चौड़ा होता है, जिससे ज्यादा पानी हवा के कांटेक्ट में आता है और तेजी से भाप बन जाता है। सिंपल। तो जब हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ बारिश नहीं होता। ये एक साइंटिफिक शब्द है, जिसका मतलब है पानी का आसमान से किसी भी रूप में नीचे गिरना। और इसके कई अलग अलग मजेदार रूप हो सकते हैं। सबसे बड़ा फर्क है स्नो और हेल के बीच। स्नो यानी बर्फ रुई जैसे नरम सफेद टुकड़े होते हैं, जबकि हेल यानी ओले बर्फ की सख्त गोलियां होती हैं, जो तूफान के वक्त आसमान में बहुत ऊपर बनती हैं। तो एक नरम और एक सख्त। बिल्कुल वैसे ही फ्रॉस्ट और ड्यू में भी अंतर है। ड्यू यानी ओस पानी की वो बूंदें हैं जो सुबह सुबह घास पर दिखती हैं।
लेकिन फ्रॉस्ट यानी पाला तब बनता है जब पानी की भाप जमकर बर्फ की एक पतली सी परत बन जाती है। तो ड्यू लिक्विड है और फ्रॉस्ट फ्रोजन है। तो याद रखना, बारिश, बर्फ, पाला, कोहरा, ओस और ओले ये सब के सब प्रेसिपिटेशन फैमिली के ही अलग-अलग मेंबर्स हैं। अब जब हम पानी के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो ये समझना भी जरूरी है कि ये कितना कीमती है। चलो देखते हैं कि हम इसे साफ कैसे कर सकते हैं और इसे बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं। पानी को पीने लायक बनाने के लिए उसे साफ करना पड़ता है। इसके कुछ मुख्य तरीके हैं: सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, उबालना यानी बॉइलिंग और क्लोरिनेशन। ये सभी तरीके पानी से गंदगी और कीटाणुओं को हटा देते हैं। फिल्ट्रेशन एक बहुत ही आम तरीका है। इसमें पानी को एक फिल्टर पेपर या कपड़े से छाना जाता है। ये बिल्कुल चाय की छन्नी की तरह काम करता है, जो पानी में न घुलने वाली गंदगी को अलग कर देता है। यहाँ 2 नए शब्द याद रखने हैं। जो गंदगी फिल्टर पेपर पर रह जाती है उसे कहते हैं रेसिड्यू, और जो साफ पानी छनकर नीचे आ जाता है वो है फिल्ट्रेट, जैसे चाय की पत्ती हुई रेसिड्यू और हमारी चाय हुई फिल्ट्रेट। लेकिन कुछ कीटाणु इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर से भी निकल जाते हैं। उन्हें मारने के लिए क्लोरिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है ताकि पानी पीने के लिए पूरी तरह से सेफ हो जाए। तो हम पानी कैसे बचा सकते हैं? बहुत आसान है। घर में अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराओ। नहाने के लिए शावर की जगह बाल्टी का इस्तेमाल करो और बारिश के पानी को इकट्ठा करके इस्तेमाल करो, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और बस अब तुम्हारे पास अपनी किताब की लाइटनिंग क्विक और लेट्स कॉन्कर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए सारी जानकारी है। मुझे पूरा यकीन है कि अब तुम इन सवालों को चुटकियों में हल कर लोगे। तो फिर देर किस बात की? चलो शुरू हो जाओ। हैप्पी लर्निंग।